कर्म क्या है? कर्म एक पूजा है, लेकिन क्या ये पूजा हर इंसान निभाता है? बिल्कुल नहीं। जब दोस्तों हम पूजा घर में बैठते हैं या मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो हम सभी के दिलों में एक पूजा का भाव होता है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। जो भी पूजा 10, 5, 15, 20 जितने भी टाइम के लिए हम भगवान को याद करते हैं एक श्रद्धा के साथ, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी दूसरे का अहित चाहे, एक आदरपूर्ण भाव से, तो वो हमारा कर्म कहलाता है भगवान के प्रति। उसी प्रकार जब कोई भी इंसान जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति कर्म प्रधान है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पक्षी हो, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे तो कर्म करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार भूख लगने पे आप जब तक खाना नहीं बनाते, उसको खाते नहीं है, आपका पेट की भूख संतुष्ट नहीं होती। सिमिलरली उसी प्रकार अगर जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अपने और अपने से जुड़े हुए सभी इंसान को आप खुश देखना चाहते हैं, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो कर्म पूजा कब बन जाता है? आपके वही कर्म पूजा कब कहलाता है? जब आप अपने उन कर्तव्यों को, उन कर्मों को आदरपूर्ण भाव से, सहनशीलता के साथ जिम्मेदारियां निभाते हुए करते हैं अपने कर्म। उसी कर्म के दौरान आप भगवान की भक्ति भी करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं। इसके विपरीत जब आप अपने कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक मुसीबत, एक बोझ समझ के निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑफिस जाना है और आपको ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है। अगर आप उस प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, ऑफिस में कह रहे हैं अबे यार, जैसे आजकल नॉर्मल पीपल करते हैं, अबे यार फिर बॉस ने प्रोजेक्ट दे दिया, खुद तो साला ऑफिस में बैठा रहता है, हमें काम दे देता है, कितनी देर से प्रोजेक्ट में लगे हैं, एक कप चाय भी नहीं मिलता, अरे छोटे कप चाय ले आ। फिर जाते हैं, सुट्टा मार कर आते हैं, फिर उसमें लगते हैं, फिर थोड़ी देर बक 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 करते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। अगर आपने किसी भी कर्म को आदरपूर्ण भाव से नहीं किया, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के नहीं किया, बल्कि बोझ समझ के किया, तो वो कर्म आपका कर्म नहीं, दुष्कर्म बन जाता है, क्योंकि उस कर्म में कोई भक्ति भाव नहीं है। जिस कर्म को करने से आपकी रोजी रोटी चलती है, आपकी फैमिली चलती है, आपके बच्चे पलते हैं, उसी कर्म को करने के लिए आपको सैलरी मिल रही है और आप उसी कर्म को करने से जान छुड़ाते हैं, करना नहीं चाहते, वो कर्म दुष्कर्म है। वो कर्म में पूजा भक्ति का भाव कतई नहीं आता। लेकिन जब आप उसी कर्म को श्रद्धा के साथ कि हमें प्रोजेक्ट ऑन टाइम देना है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी, मेरा प्रमोशन भी उसी प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बिकॉज जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपके सीनियर्स आपका इंक्रीमेंट करते हैं, आपका प्रमोशंस करते हैं। तो जब आप किसी कर्म को भक्ति भाव के साथ अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं, बिना किसी जेलस के, बिना किसी अहंकार के, तो वही कर्म आपका पूजा बन जाता है। इसलिए दोस्तों ये लाइन फेमस है, कर्म ही पूजा है। आप सभी ने अक्सर देखा होगा बसों में या ट्रकों में या छोटे छोटे ऑटोज में एक लाइन लिखी होती है, कर्म ही पूजा है। तो दोस्तों कर्म करिए श्रद्धा के साथ, प्रेम भक्ति के साथ। आपको जीवन में जो भी रोल दिया हो भगवान ने, आप अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाइए बिना किसी इरिटेशन के। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब इंसान फल की चिंता करने लग जाता है और किसी भी रीजन से उसे रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसे सिर्फ दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। उनके वचन थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्म ते संगोत्स्व कर्मणि। कर्म ही पूजा है और हर इंसान कर्म प्रधान होना चाहिए।